हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय योगी जी ये असाधारण महापुरुष हैं। ये अपना काम कर रहे हैं और किसी भी गीदड़ की भवकियों से ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये अपने अपने स्थान पर ही रह करके इस देश की जो सेवा उनको करनी है वो करते ही रहने वाले हैं। आगामी फरवरी 2024 में अपने नूतन गर्भगृह में विराजित होंगे रामलला, कहा स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने। ओवैसी के बयान पर कहा, मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी किसी गीदड़ की भभकी से कहीं जाने वाले नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने राम मंदिर को लेकर बड़ी घोषणा की है। उनके अनुसार आगामी फरवरी 2024 में रामलला अपने नूतन गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे। स्वामी गोविंद देव जी महाराज इन दिनों तीर्थ नगरी पुष्कर के श्री ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ के महाशिवरात्रि पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने पुष्कर आए हुए हैं। कस्बे के ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ में महाशिवरात्रि पर्व आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज पुष्कर पहुंचे। स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि स्थल पर भव्य राम मंदिर गतिमान होकर अपने मूल स्वरूप में आता जा रहा है। मंदिर निर्माण के चलते नींव के काम में अधिक समय लग गया। अब नींव का काम पूरा हो चुका है और पत्थरों की गड़ाई का काम लगातार जारी है। कार्य की प्रगति को देखते हुए आगामी फरवरी 2024 में नूतन गर्भगृह में रामलला को उत्सव पूर्वक विराजित कर दिया जाएगा। इसके बाद भी मंदिर को सौंदर्य की दृष्टि से स्वरूप प्रदान करने के लिए पत्थर पर नक्काशियों का काम चलता रहेगा। अयोध्या जी में भगवान की जन्मभूमि के स्थान पर बन रहा रामलला का मंदिर अब गतिमान होकर के आगे आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को फाउंडेशन के काम में, नींव के काम में थोड़ा अधिक समय लग गया, लेकिन अब नींव बनकर के ऊपर प्लिंथ आकर के और पत्थरों का काम जब आरंभ हो चुका है तो अब मंदिर गतिमान है और फरवरी 2024 में निश्चित रूप से भगवान श्री रामलला गर्भगृह में, नूतन गर्भगृह में बड़े श्रद्धा और उत्सव के साथ विराजमान हो जाएंगे। ये हमारा पक्का विश्वास है। मंदिर का काम उसके पश्चात भी चालू रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मंदिर के जो पत्थर हैं उनकी तराशी आधी तो पहले होती है और आधी तो बाद में जब अपने स्थान पर लगा दिए जाते हैं उसके पश्चात चलती रहती है। तो कला का वो काम चलता रहेगा, लेकिन मंदिर का काम पूरा होकर के और भगवान रामलला 24 की फरवरी में स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के चलते हटाई गई दुकानों के संदर्भ में कहा कि भगवान राम के न्याय के सिद्धांत को मानते हुए राम राज्य के अनुकूल न्याय किया जाएगा। यदि वास्तविकता में किसी के हक की जमीन हटाई गई है तो उसे अन्यत्र स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी। गोविंद देव जी महाराज ने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिंता है। उन्होंने काशी विश्वनाथ का उदाहरण देते हुए बताया कि विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में भी काफ़ी दुकानें हटाई गई थी, परंतु उसमें से किसी भी दुकानदार को नाराज नहीं किया गया। दुकान हटाने की एवज में उन्हें आवश्यक धनराशि दान स्वरूप प्रदान की गई। भगवान श्री राम के न्याय को हम अपने सर माथे रखते हैं और इसलिए जिनकी दुकानें वास्तव में उनके स्वयं के हक की होगी, जो उनके स्वयं के भूमि के ऊपर बनी होगी, उनको दूसरी भूमि देकर के वहां पर उन दुकानों को स्थानांतरित किया जाएगा। किसी पर भी अन्याय नहीं होगा, ये बात पक्की है। ऐसा तो हम लोगों को बहुत करना पड़ना ही है, क्योंकि जब मंदिर का विस्तार करना है और अयोध्या जी को भी मंदिर के अनुरूप बनाना है तो ये स्थलांतर तो करना पड़ेगा। लेकिन ये स्थलांतर करते समय
किसी पर अन्याय न हो और कोई नाराज भी न हो, इसकी पूरी चिंता हम लोग रख रहे हैं और योगी सरकार भी रख रही है। आप लोगों ने देखा है अभी काशी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसमें बहुत लोगों का स्थलांतर करना पड़ा, लेकिन एक भी व्यक्ति नाराज नहीं हुआ। सबको उसके लिए आवश्यक जो कुछ भी राशि थी वह उसके प्रति दान के रूप में दी गई और स्वेच्छा से लोगों ने स्थलांतर स्वीकार किया। तीर्थ गुरु पुष्कर सरोवर के संरक्षण के मुद्दे को लेकर गोविंद गिरी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पुष्कर के प्रतिनिधियों को मांग उठानी चाहिए और राज्य सरकार का भी अनुकूल व्यवहार होना चाहिए, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवश्य विचार करेंगे। स्वामी गोविंद देव गिरी ने आश्वासन देते हुए कहा कि जब पुष्कर के प्रतिनिधि इस मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे तो वह भी प्रधानमंत्री के समक्ष इस मांग का समर्थन अवश्य करेंगे। चाहिए और जिस ढंग से हमने केंद्र सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को देखा है, तो हमें तो परम विश्वास है कि यदि आप लोग अपनी मांग को यहां से वहां तक भेजेंगे तो इसका अवश्य विचार होगा और यह विचार पॉजिटिवली होगा, अवश्य होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हाल के दिनों में चल रहे हिजाब विवाद पर बोलते हुए स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। किसी संस्था ने यदि कोई नियम बनाए हैं तो उसका पालन किया जाना चाहिए। यदि नियम नहीं मानते हैं तो संस्था में प्रवेश ना लें। यदि संस्था में प्रवेश पाकर अनुशासनहीनता की जाती है तो ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं। उनको प्रतिनिधियों के रूप में इस मांग को उठाना चाहिए और वहां पर भेजना चाहिए और इसके साथ साथ इस मांग के लिए यहाँ के सरकार की भी अनुकूलता होनी चाहिए। यहाँ के लोगों की इच्छा है कि आप प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर की आवाज बने और वहां तक अभी तो मैं राम जी की सेवा में लगा हुआ हूँ जी, इसलिए अन्य सब बातों का दायित्व लेने का मेरा साहस नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग यदि इस बात काम को करेंगे तो आपके सुर में सुर मिला करके मैं भी सहभागी हो जाऊंगा। गोविंद गिरी जी महाराज ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में महीनों पूर्व AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के मोदी योगी पर पहाड़ों और मठ में जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी गीदड़ की भभकी से कहीं जाने वाले नहीं हैं। दोनों को जो सेवा देश के लिए करनी है वह निरंतर करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में कई योगी और मोदी आएंगे और भारत माता के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए। हम जिस संस्था में पढ़ते हैं उस संस्था के नियम जब हमने मान्य किए हैं तो उनको उसी प्रकार मानना चाहिए और जिसको उससे अतिरिक्त कुछ काम करना है उसे उस संस्था में प्रवेश ही नहीं लेना चाहिए। वहां जाकर के अनुशासनहीनता यह मेरे रास आने वाली बात नहीं है। गौरतलब है कि पुष्कर स्थित श्री ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महारुद्राभिषेक और यज्ञ के आयोजनों के साथ साथ प्रवचन कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों के दौरान न्यासी मंडल के अध्यक्ष आनंद राठी, उपाध्यक्ष राम अवतार जाजू, सचिव संदीप झंवर, कोषाध्यक्ष अशोक कालानी, आचार्य ब्रजेश तिवारी सहित प्रदेश भर के सैकड़ों धर्मावलंबी उपस्थित रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे पूजनीय योगी जी ये असाधारण महापुरुष हैं। ये अपना काम कर रहे हैं और किसी भी गीदड़ की भभकियों से ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये अपने अपने स्थान पर ही रह करके इस देश की जो सेवा उनको करनी है वो करते ही रहने वाले हैं। और इतना ध्यान में रखिएगा कि जब इस प्रकार का कार्यकाल व्यवस्थित रीति से पूर्ण होता है तो ये भारत माता रत्न प्रसवा है और भी योगी जी ही आएंगे, मोदी जी ही आएंगे और जो काम इन लोगों ने किया है उसी काम को आगे बढ़ाते रहेंगे।